गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी। हिंदी के अंदर मैंने पहला वीडियो डाल दिया आपको। पहले वीडियो को मैंने दो पार्ट में डाला, डे वन पार्ट वन, डे वन पार्ट टू। ओके, आज अपना चलेगा डे टू। डे टू के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं सुनो। तो आप लोग पहले तो ऊपर हेडिंग लिख लो हिंदी। ओके, सुनेगा ध्यान से। आज अपना जो टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है और हिंदी के अंदर अपना पहला टॉपिक था वर्णमाला। कौन सा टॉपिक था? वर्णमाला। तो चलिए कुछ सवाल पूछता हूं तुमसे। ये बताओ कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण हिंदी में टोटल वर्ण कितने हैं? तो हम बोलेंगे हिंदी में टोटल वर्ण है 52। कुल वर्ण कितने बेटा जी? 52 है। हिंदी में टोटल वर्ण यानी कि कुल वर्ण 52 है। सर ये 52 कौन कौन से होते हैं बताइए। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनो बेटा जी। सबसे पहले स्वर, दूसरे नंबर पर आता व्यंजन, ठीक है ना, स्वर व्यंजन, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त, ठीक है ना। चौथा आता है अपने पास उत्क्षिप्त। चौथा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसको संयुक्त वर्ण भी बोल सकते हैं बेटा, संयुक्त वर्ण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्क्षिप्त व्यंजन। और पांचवा जो होता है 1, 2, 3, 4 और 5, 5 का था अयोगवा, अयोगवा वर्ण। टोटल 52 वर्ण 5 भागों में डिवाइड है। याद कर लेना, प्रश्न गिर सकता है यहां से। दो कैसे? हिंदी के कुल वर्ण में 11 तो होते हैं स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11। 33 होते हैं व्यंजन। क्लियर? 11 स्वर, 33 व्यंजन। 4 होते हैं संयुक्त वर्ण। 4 क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं और अयोगवा भी 2 होते हैं। इन सब का टोटल करके देखो, 2 और 2 4, 4 और 4 8। इन दोनों को जोड़ो, 33 और 11 कितने हो गए? 44। 44 और 8 कितने हो गए? 52। टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। अब मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 52। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। कितने व्यंजन होते हैं? 33। कितने संयुक्त वर्ण हैं? 4। कितने उत्क्षिप्त व्यंजन हैं? तो आप बोलोगे 2। और कितने अयोगवा वर्ण हैं? तो आप बोलोगे 2। क्लियर? ये इन चीजों के अंदर मैं ये टॉपिक आपको करवा चुका हूं डे नंबर 1 में। डे नंबर 1 में मैं टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं। क्लियर? अब बचे हमारे पास ये। तो आज हम है ना, आज हम इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हम पढ़ेंगे डे नंबर 3 के अंदर। किस में पढ़ेंगे? डे 3 के अंदर। तो चलिए इनके बारे में मैं बताऊं, आप फटाफट इस पॉइंट को नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। क्लियर? कीजिए नोट बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अयोगवा, ठीक है ना। अयोगवा वर्ण मान लेते हैं इसको। अयोगवा वर्ण कितने होते हैं? शायद मैंने डे नंबर 1 में भी आपको बता दिया है। अयोगवा वर्ण जो होते हैं वो 2 होते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना। एक तो होता है अन और एक होता है ए। ये लो, अन और ए,
ये दो अयोगवा वर्ण होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, अन जो होता है उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अगर कोई पूछ ले कि अनुस्वार वर्ण कौन सा होता है तो हम बोलेंगे अन। इसको मैंने बताया था विसर्ग। ये लो, अयोगवा वर्ण जो होते हैं वो अन और ए होते हैं। अन को बोलते हैं अनुस्वार और ए को बोलते हैं विसर्ग। यही बात बताई थी, दो बातें और देख लो इसके अंदर। अनुस्वार जो वर्ण होते हैं ना, जो अन है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये नासिक के वर्ण है। नासिक के, कौन सा है? नासिक के वर्ण है। जबकि जो अन होता नहीं, ये होता कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण, याद रखिए। समझ गए? दोनों बात अच्छी तरह से याद रखना। अयोगवा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक अन और एक ए है। अन जो होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं और ए जो होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। क्लियर? एक बार मैं फिर बोल देता हूं, जिस बच्चा पहली बार मेरी हिंदी की क्लास देख रहा है, मुझसे रिक्वेस्ट बोलूंगा पहले डे नंबर 1 देख ले। डे नंबर 1 देख के डे नंबर 2 देखोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? इसे बोलेंगे अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार को हम बोलते हैं नासिक्य होता है और ये होता है कंठ्य। क्लियर? ये था अपना अयोगवा दो स्वर। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। ठीक है ना? आगे बढ़े, कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको नोट कर लो बेटा। ठीक है, कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे और बढ़ते हैं। एक आता है बेटा जी उत्क्षिप्त व्यंजन। देखो, उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो दो होते हैं बेटा जी। कितने होते हैं? दो। और इन दोनों को डायरेक्ट याद कर लेना बेटा जी। एक तो ये होता है और एक ये होता है ढ और ढ। ठीक है ना? ये होते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है, आपको दे देगा या ये बोल देगा निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त वर्ण है, व्यंजन है, लिख देगा। या फिर आपको ये लिख के दे देगा ये कौन सा वर्ण है, नासिक्य है, उत्क्षिप्त है, संयुक्त है, क्या है। ठीक है ना? तो ये याद रखना। वैसे दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने होते हैं? दो। सर कौन कौन से? एक ढ और एक ढ। क्लियर? और आगे बताऊं? छोटी छोटी बातों को लिखते चलो बेटा फटाफट। ओके, लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे एक पॉइंट और लेते हैं। एक नाम आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण टोटल 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सर ये 4 कौन कौन से होते हैं? आ जाओ भाई देख लो। अच्छी तरह से याद रखना बेटा जी, छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट छोटा है लेकिन है बड़े मजेदार, है बड़ा मजेदार। ध्यान से सुनना। देखो, संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से? अक्से, त्रय, गे और श्रय। ये हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछते हैं त्रय किन वर्णों से मिलकर बना है, ये किन वर्णों से मिलकर बना है। तो एक बार तुम्हें छोटी छोटी बातें बता देता हूं, सुनो। अक्से क प्लस से। क्लियर? अक्से। त्रय तय प्लस रे, त्रय। गे से ज्ञानी जे प्लस अये, दोनों मिलकर बनाते हैं गे से ज्ञानी। श्रय से प्लस रे मिलकर बनाते हैं श्रय। क्लियर? इसको शुद्ध हिंदी में लिखा जाए तो इसको हम लिखेंगे के प्लस से प्लस ए, ये मिलकर बनाता है कौन? अक्षर। क्लियर? आ जाओ। उत्तर है तय प्लस रे प्लस ए, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या? त्रय। इसी प्रकार गे जे प्लस ए प्लस ए, तीनों मिलकर बनाते हैं
इसी प्रकार से प्लस रे प्लस ए, ये बनाते हैं श्रेय। क्लियर? ये बातें अच्छी तरह से अपने माइंड में फीड कर लो बेटा। इनमें से ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और डायरेक्ट एक सवाल पूछते हैं, क्या तो ये पूछेंगे कितने संयुक्त वर्ण होते हैं, तो 4। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे बताओ त्रय किससे मिलकर बना है, बताओ श्रेय किससे मिलकर बना है। तो ये बात ध्यान रखना। ओके बेटा जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और बताता हूं, नोट कीजिए बेटा फटाफट। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूं बेटा जी। टोटल वर्ण होते हैं 52। 52 को मैंने 5 भागों में बांटा है। एक स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन, और उसके बाद में अयोगवा। अयोगवा पढ़ा दिया मैंने, उत्क्षिप्त बता दिया मैंने, संयुक्त वर्ण मैंने बता दिया है, स्वर मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। अब बचा कौन बेटा जी? व्यंजन बचा है। तो व्यंजन के थोड़ी बहुत बातें आज बताता हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा पॉइंट क्लियर कर दूंगा गारंटी के साथ। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें ध्यान से देखना बेटा जी। सबसे पहले देखो व्यंजन, सर टोटल व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। सर ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। बताता हूं मैं, सुनो। सबसे पहले देखो बेटा जी, ध्यान से सुनते जाना। क, ख, ग, घ और अड़े, ठीक है ना। च, छ, जे, झ और अड़। ट, ठ, डे, ढे और अड़े। त, थ, ध, ध और नेशनल। प, फ, ब, भ और मैं से मछली। ये से गया, रे से रस्सी, ले से लट्टू, व से वन। से और है। बस भाई सबको प्यार से देखेंगे। देखो कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 26 27 28 29 30 31 32 33, टोटल हो गए ना 33। अब यहां सुनिएगा, ये जो 25 वर्ण है, ये 25 इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन बोले जाते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन, याद रखना। और ये जो 4 है ना, ये चार, इन चारों को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा बेटा इस चीज को। और ये जो 4 है ना, बच गए ये 4, इनको बोला जाता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताओ कुल व्यंजन कितने हैं, तो 33। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4। और उष्म व्यंजन कितने हैं, तब भी हम बोलेंगे 4। याद कर लेना बेटा इन चीजों को। मैंने बोला व्यंजन टोटल हो गए 33 व्यंजन है, लेकिन 33 व्यंजन के अंदर अगर पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4। उष्म व्यंजन कौन से हैं, तो 4। और इनको याद भी रखो। कैसे कबूतर से लेके मैं से मछली तक स्पर्श व्यंजन, ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन, से है ये उष्म व्यंजन। क्लियर बेटा जी? ये एक छोटे सा पॉइंट था। स्वर के बारे में पिछले डे में बता चुका हूं आपको। अभी व्यंजन का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अब हम इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डिटेल क्या है, उष्म व्यंजन क्या क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है, और स्पर्श व्यंजन के और क्या क्या भाग हो सकते हैं, उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आज नहीं,
क्योंकि अगर मैं इसमें डिटेल पढ़ाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने बातें बताई हैं सुन लो गौर से। टोटल वर्ण होते हैं 52, स्वर होते हैं 11, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। व्यंजन होते हैं 33, उस 33 व्यंजन में स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और उष्म व्यंजन होते हैं। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण वो टोटल 2 होते हैं और अयोगवाह वर्ण वो भी टोटल 2 होते हैं। क्लियर। बस इतने आज के वीडियो का बस यही मोटो था कि सारी बातें रटा दूं। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, गारंटी कर रहा हूं 1% एग्जाम में आएगा पक्का, ठीक है ना। इसकी हम पूरी की पूरी सर्जरी करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो देखना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी बच्चा उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, मैं गारंटी कर रहा हूं पढ़ लेना, एकदम सब मेन चीजें बताऊंगा बेटा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, थैंक यू बेटा जी, नोट कीजिए।